हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज अजीत पवार जी का सुबेरे एक्सीडेंट हुआ और उसमें उनका दुखद निधन हो गया। उसके लिए हम सभी बहुत दुखी हैं और मृतात्मा को श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं। और दोस्तों, इस तरह की घटनाओं का अंदेशा हमें पहले ही था कि ऐसी कोई घटना दुर्घटना हो सकती है। और हमने वीडियो के माध्यम से, जो हमारा लास्ट वीडियो था जो कि सूर्य ग्रहण के ऊपर था, जिसमें हमने कहा था कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव वही शुरू हो जाता है कुछ दिन पहले से ही और लगभग 3 महीने बाद तक के ये रहता है। तो उसमें हमने ये क्लिपिंग देखी है, ऑलरेडी ये प्रिडिक्ट किया हुआ है कि कोई बड़ी फिल्मी हस्ती या कोई सेलिब्रिटी ग्लैमर वर्ल्ड से रिलेटेड जो सेलिब्रिटी है, उनको कुछ बड़ा कष्ट हो सकता है या उनकी मृत्यु वगैरह भी हो सकती है। ऐसी घटनाएं हो सकती हैं ग्रहण के कारण, जिसके कारण दो अलग अलग तरह, उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम तक का पूरा क्षेत्र है, वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हमको दिखाई देता है। और यहाँ पर काफी उथल पुथल, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हो या राजनीतिक उथल पुथल हो, ये हमको दिखाई देती है ग्रहण के प्रभाव के कारण। दक्षिण पश्चिम में ये सुनिए। कोई ऐसी घटना हो सकती है जिसके कारण पूरे देश का ध्यान उधर जाए और सारे के सारे जो बड़े लोग हैं वो दक्षिण पश्चिम की तरफ कूच करें। ऐसा कुछ हमको दिखाई देता है इस ग्रहण की कुंडली से। तो ये वीडियो क्लिपिंग जो आपको मैंने दिखाई, इससे स्पष्ट है कि जो बातें हमने कही थी, जहां एक और हमने कहा कि किसी बड़े व्यक्ति की निधन की बात कही और इसके अलावा जो सेलिब्रिटी ग्लैमर वर्ल्ड वाले व्यक्ति के भी, उसके विषय में भी एक नकारात्मक बात की सूचना दी। तो आप देखिए, जहां एक और अजीत पवार साहब की मृत्यु हो गई, दूसरी ओर जो हमने कहा था अरिजीत सिंह ने अचानक ही सिंगिंग कैरियर को अलविदा कह दिया। तो एक तरह से उनसे, उनके फैंस का, हम सभी का बिछोह हो गया। तो ये बातें हमारी सही सिद्ध हुई और हमने जैसा कहा था कि सारा जो है दक्षिण पश्चिम की तरफ लोग भागेंगे, सारे बड़े लोग। तो ये जो दुर्घटना हुई दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में देश के हुई और जिसकी वजह से सारे बड़े लोगों का उधर अब दौरा हो रहा है, हमारी बात पूरी तरह से सही सिद्ध हुई। अब आज के इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको ये बताना नहीं है कि हमारी बात सही सिद्ध हुई, जैसे कि अक्सर होती है। इसका उद्देश्य है कि आगे के समय के लिए आपको कुछ बड़ी भविष्यवाणियां करना, ऐसी भविष्यवाणियां जिसका व्यापक प्रभाव होगा और आप देख पाएंगे शायद कि ये सही होती हुई आपको दिखाई देंगी। तो इस तरह की भविष्यवाणियां आज मैं आपके बीच करने वाला हूं और अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक का बटन दबाइएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। शॉर्ट्स मैं नहीं बनाता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि शॉर्ट जो है बनाना, शॉर्ट वीडियो बनाना ज्योतिष जैसे गूढ़ विषय की एक तरह से तौहीन है, क्योंकि उतने कम समय में ज्योतिष की बातें समझाया नहीं जा सकता और इसलिए मैं शॉर्ट बनाना अवॉइड करता हूं। तो शॉर्ट की तरह ही आप इसको देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटे शब्दों में सीधे सीधे भविष्यवाणियां आपके सामने मैं परोसने जा रहा हूं। तो सबसे पहली भविष्यवाणी जो मैं करने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से वो ये है कि जो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो गुजरात का क्षेत्र है और वहाँ पर, इसके अलावा बंगाल का जो क्षेत्र है, वहाँ पर विदेशियों द्वारा वहाँ पर कुछ गड़बड़ियाँ करते हुए विदेशी दिखाई दे रहे हैं मुझे, और ये आतंकवाद के रूप में दिखाई दे रहा है मुझे। ये
हिंसा फैलाने के उद्देश्य से मुझे दिखाई दे रहा है। तो गुजरात का जो क्षेत्र है, इसके अलावा थोड़ा सा महाराष्ट्र का क्षेत्र और बंगाल, इन जगहों पे आने वाले समय में आपको आतंकवाद, इन जगहों पे आपको विदेशी दखल काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगा। और हो सकता है कि अगले 3-4 महीने में इन राज्यों की वजह से और इनमें जो विदेशी एक्शन रिएक्शन होगा, विदेशी लोग जो गड़बड़ियां करेंगे, उसकी वजह से आपको फिर से एक छुटपुट युद्ध की परिस्थितियां बनती हुई आप देखें। तो पहली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी ये थी। दूसरी भविष्यवाणी जो मैं करने जा रहा हूं वो ये है कि भारत का कोई बहुत बड़ा नेता अचानक संन्यास ले लेगा और वो धर्म और आध्यात्म की शरण में चला जाएगा। और ये नेता जो है, ये पूरी तरह से संन्यास वगैरह ले करके और धर्म आध्यात्म की शरण में जाके उसके लिए अपने जीवन को समर्पित करने की बात कहेगा। तो ये एक दूसरी प्रमुख भविष्यवाणी है। तीसरी प्रमुख भविष्यवाणी ये है कि भारत को विदेशी जो निवेशक हैं वो भारत का काफ़ी पैसे का भारत में नुकसान करेंगे। तो विदेशी जो निवेशक हैं, FIIs हैं, वो या विदेश में निकलने वाला, जैसा एक बार कुछ रिपोर्ट आई थी विदेश में और उसके कारण अडानी के शेयर्स बुरी तरह से गिरे थे, तो उस तरह की कोई बात, ऐसी कोई गतिविधि जिसमें विदेश में चीज़ें हों और उसका प्रभाव हमारे देश में हो और उसके कारण पैसे का काफ़ी नुकसान हो। और पैसे का नुकसान मुख्य रूप से होता है शेयर की वजह से, यानी कि शेयर मार्केट की वजह से। शेयर गिरते हैं, FIIs अपना पैसा निकाल लेते हैं और जिसकी वजह से देश के लोगों को नुकसान होता है। तो देश के लोगों के पैसे का नुकसान और देश के पैसे का भी नुकसान हमको विदेशी हाथ के कारण दिखाई दे रहा है। तो विदेश का कोई ऐसा डील जो कि जिससे भारत को फायदे होने वाला हो, वो डील वगैरह भी कैंसिल हो सकती है इस समय पर। तो ये हमारी तीसरी भविष्यवाणी है। चौथी भविष्यवाणी ये है कि भारत अपने शत्रुओं पे हावी होता हुआ दिखाई देगा आने वाले समय में। और ये जो एक्शन होगा ये कूटनीतिक स्तर पर होने के चांसेस दिखाई देते हैं। तो कूटनीति के द्वारा भारत अपने शत्रुओं पे कुछ विशेष विजय प्राप्त करता हुआ हमको दिखाई देता है। इसके अलावा शत्रु पक्ष या विदेशी जो पड़ोसी मुल्क हैं वो भारत की राह में अड़ंगे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और विशेष करके भारत में कोई बीमारी फैला देना, भारत के असेट्स को गलत ढंग से मैल इंटेंशन के साथ में एक्वायर करना, भारत के जो कर्ज है भारत का विश्व से जो भारत ने लिया है, उस कर्ज के बारे में कोई दखलंदाजी करना जिससे भारत की परिस्थितियों में भारत को नुकसान हो या विदेशी कर्ज लेने पे कोई रुकावट डालना। तो इस तरह की कोई बात हमको दिखाई दे रही है आने वाले समय में। तो ये हमारी चौथी भविष्यवाणी है। और आखिरी और पांचवी भविष्यवाणी ये है कि आने वाले लगभग 1.5-2 महीने, 2.5 महीने के समय में बहुत बड़े बड़े राजफाश स्कैंडल सामने आने की परिस्थितियां हमको दिखाई दे रही हैं। जैसा एप्स्टीन फाइल्स की बात थी, उसी तरह से कुछ फोटोज़ बाहर आ जाना, कुछ ऐसी बातें आ जाना जिससे दुनिया में बड़े बड़े लोग, उनके चेहरे के नकाब उतर जाएं, एक्सपोज हो जाएं।
इस तरह की बात हमको दिखाई देती है। तो ये हमारी 5 बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए और शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, क्योंकि हमारी ज़्यादातर भविष्यवाणियां सही ही होती हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का भी बटन दबाइए, घंटी के निशान को भी दबाइए, ताकि हमारे वीडियो आप देख सकें। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। नेचुरल कैलेमिटीज़ की बात तो मैं हर वीडियो में करता हूं, इसलिए आज मैंने वो नहीं की है। और मैंने अपने पिछले सूर्य ग्रहण के वीडियो में ही कह दिया था कि उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम तक का क्षेत्र बहुत सेंसिटिव है। तो ये हर मामले में सेंसिटिव रहेगा, पॉलिटिकली भी और ये भूकंप वगैरह के मामले में भी। तो अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।